बदलाव कभी भी आसान नहीं रहा है क्योंकि इसके लिए कई तरह की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे यह बदलाव की बातें हम क्यों कर रहे हैं? हमें तो अपना लक्ष्य हासिल करना है। क्या आपको नहीं लगता जब हम लक्ष्य को हासिल करते हैं तब हम अपने जीवन में सबसे बेहतर बदलाव करते हैं? हम में से काफ़ी लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन उससे बहुत कम लोग सपनों को लक्ष्य बनाते हैं और उससे भी कम लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 एम इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के 5 तरीके आसानी से समझने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही बुद्ध की ज्ञान भरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हमारी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी लापरवाही। हम चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि हम फौरन उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। यह बिल्कुल ऐसा होता है जैसे किसी दर्शक का खेल के मैदान में उतरना जिसने सिर्फ जीत और हार देखी है, कभी जीत और हार का हिस्सा नहीं बना रहा है। इतना तो आप ही समझते हैं, वह दर्शक जो खेल में उतरा है किसी न किसी क्षण अपना हौसला खो देगा। वह सोचेगा काश मैं दर्शक ही बना रहता। शायद इसके बाद वह पूरे जीवन दर्शक ही बना रहा है। लेकिन अगर आप वास्तव में इस खेल में उतरना चाहते हैं, एक दर्शक से पेशेवर खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा और एक बेहतर योजना बनानी होगी। इस योजना में आपकी मदद के लिए हम 7 ऐसे तरीके बता रहे हैं जो आपके लक्ष्य को तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए पहला लक्ष्य देखते हैं। तो पहला है लक्ष्य बनाएं। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने से पहले आपके पास एक लक्ष्य होना जरूरी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए आपका लक्ष्य कैसे हो। अगर आपको पता है लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो आपकी सहायता के लिए कुछ वीडियो दिए जा रहे हैं जिन्हें पढ़ देखकर आप आसानी से एक अच्छा लक्ष्य बना सकते हैं। अपने लक्ष्य को अपने आसपास के परिवेश से जोड़ें। हालांकि हम सब आज़ाद हैं, हम कई तरह के विकल्प चुन सकते हैं, फिर भी हम अक्सर अपने आसपास के माहौल और स्थिति के आधार पर फैसले लेते हैं। क्योंकि व्यवहार विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया गया और उन्हें पाया, हम प्रतिदिन जो कुछ भी करते हैं उससे लगभग आधे से ज़्यादा हमारी आदतें हैं। हमारे आसपास की दुनिया का हमारे ऊपर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें एक बार सोचना चाहिए क्या हमारा व्यवहार उन चीज़ों के साथ सही बैठ रहा है जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम अपने परिवेश को बदलते हैं तब लक्ष्यों के लिए हमारी प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। व्यवहार वह दर्पण है जिससे हम किसी की छवि दिखाई दी जाती है। तो दोस्तों, दूसरा तरीका है अपने काम पर ध्यान दें, जरूरी काम पर ध्यान दें। यह बिल्कुल तय है आपको एक साथ कई सारे काम दिखाई देते होंगे और कई सारे लक्ष्य भी दिखाई देते होंगे, जैसे राशन लाना, परियोजना पूरा करना, सेमिनार में जाना, होमवर्क करना, नई भाषा सीखना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना। इन लक्ष्यों कार्यों की विविधता और भी अलग हो सकती है क्योंकि हर कोई अलग अलग तरीके से आगे बढ़ना चाहता है।
लेकिन यही ध्यान देना होता है कि महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। तो चलिए कार्यों की श्रेणी को देखते लेते हैं। तत्काल कार्य, यह कार्य वह काम है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह वही काम है जो चिल्लाते हैं अर्जेंट है। आपके जीवन में भी कई ऐसे पल आए होंगे जिस पर फौरन कार्रवाई करना आपकी प्राथमिकता बन गई होगी। दूसरा कार्य है महत्वपूर्ण कार्य। वह काम है जो हमारे लंबे समय के मिशन, लक्ष्यों और हमारे मूल्यों में योगदान करता है। कभी कभी महत्वपूर्ण कार्य भी तत्काल कार्यों की तरह अति आवश्यक होते हैं, लेकिन तत्काल कार्यों के बिल्कुल उलट यह शांत, तर्कसंगत और नए अवसरों के लिए खुला रहने हमारी मदद करता है। तत्काल कार्य नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कार्य, यह वह काम होते हैं जो हमारे आमतौर पर रिश्ते को मजबूत करने, खुद को बेहतर करने, भविष्य की योजना बनाने से जुड़े होते हैं। जैसे परिवार के लिए समय निकालना, जीवन को समृद्ध बनाने वाली किताबें पढ़ना, लंबे समय की योजना होती है। महत्वपूर्ण नहीं बल्कि तत्काल कार्य, यह वह काम है जिन पर तुरंत ध्यान देना होता है, लेकिन हमारे मिशन या लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी कोई मदद नहीं करते हैं। जैसे फ़ोन कॉल्स, किसी करीबी को अस्पताल ले जाना। ना ही तत्काल और ना ही महत्वपूर्ण कार्य। ऐसे कार्यों में कोई अर्जेंसी नहीं होती है और ना ही यह लंबे समय के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं, जैसे टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना। तो चलिए हमारे लक्ष्य प्राप्ति के तीसरे उद्देश्य के बारे में जानते हैं। अपनी मानसिकता पर काम करें। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मानसिकता का अहम योगदान होता है। आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने या नहीं, यह आपके मानसिकता पर ही निर्भर करता है। क्या आप भी अपनी तुलना दूसरे से करते हैं? अपने परिणामों को दूसरे के परिणामों से जोड़कर देखते हैं? क्या आप इस बात पर गौर कर रहे हैं आपका यह व्यवहार आपके मानसिकता से ही पैदा होता है?
लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें। मान लेते हैं आप 3 साल बाद स्नातक की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, या आप घर बनाना चाहते हैं, या एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। यह ऐसे लक्ष्य है जिन्हें हासिल करने में समय लगेगा। हो सकता है इतने लंबे समय के दौरान आपका मन बदल जाए, क्योंकि आप खुद को अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए नहीं देख पा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सपने हर दिन या एक महीने में पूरे नहीं होते हैं। यहाँ 3 साल की बात हो रही है, लेकिन लोगों के ऊपर अपने सपने पूरे होने के 5 साल, 10 साल, 17 साल या इससे भी अधिक समय लग सकता है। इसलिए अपने इन 3 साल के लक्ष्य को 2 हिस्से में बांट दो। अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अगले 1.5 साल में रेस्टोरेंट की लागत का 50% राशि जमा करना हो सकता है। साथ ही ऐसे कैसे चल जाता है, यह कैसी जगह पर हो रहा है, इसकी भी जानकारी हमें इकट्ठा करनी पड़ती है। तो दोस्तों, अब इसके बाद आप अपने 1.5 साल के लक्ष्य को तिमाही में बांट सकते हैं। फिर यह तिमाही का लक्ष्य हासिल करना है तो आसान हो जाएगा। इसमें आपका लक्ष्य रेस्टोरेंट का लागत पता करना होगा, और ये पता भी लग सकता है अतिरिक्त आय या स्रोत बनना हो सकता है। अपने खर्चों को कम करने का लक्ष्य हो सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं हमारा छठा तरीका, अपने लक्ष्य से संबंधित कौशल्य प्राप्त करें। लोगों के शोध में पाया गया है, अगर लोगों के पास लक्ष्य से संबंधित आवश्यक कुशल और संसाधनों की कमी है तो यह लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अगर आपका खुद पर विश्वास डगमगा रहा हो तो हो सकता है आपके पास लक्ष्य से संबंधित कौशल्य ही कमी है। कौशल्यपूर्ण विशेषताएं है यही है जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित रखता है, और यही है जिसका लक्ष्य तक पहुंचने में महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे खास बात, किसी की कौशल्य को सीखा जा सकता है। इसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। दूसरी खास बात, हुनर इंसान को देर सवेर सफलता के करीब पहुंचा देता है। हालांकि सभी लोगों के पास कुछ हुनर होते हैं, लेकिन लक्ष्य के जुड़े कौशल्य ही हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। मान लेते हैं आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आप एक रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं। क्या इसमें क्रिकेट का हुनर आपकी कोई सहायता कर सकता है? हो सकता है आपके दूसरे कौशल भी सीखे होंगे, लेकिन अपने लक्ष्य से संबंधित कौशल को सीखना लक्ष्य प्राप्ति का अनिवार्य चरण है। अगर आपको लक्ष्य का हासिल करना है तो उसे सीखना ही पड़ता है। तो दोस्तों, 7वें चरण की तरफ बढ़ने से पहले हम बता दें कि हम अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो कर देना भाई। तो अब हम बात करते हैं 7वें तरीके के बारे में। हमें अपना ये 7वां तरीका यह है, अपने आप से वादा करें। हमें क्यों प्रतिबद्ध होना चाहिए? अगर आप थोड़ा दूर तक सोच कर देखें तो आप पाएंगे केवल आप ही वह अकेले इंसान है जो लक्ष्य प्राप्त करने के इस सफ़र में सबसे अधिक मायने रखता है, क्योंकि आपको आपके ही सपने देखना है, आपको ही आपके लक्ष्य बनाने हैं। आप ही वह है जिसमें घंटे मेहनत करना है, जिसे घंटों पढ़ाई करनी है, दफ्तर में देर तक काम करना है। पढ़ाई करने के लिए आपको ही अपना ध्यान भटकने से रोकना है। अच्छे शरीर के लिए आपको ही अपने आहार पर नियंत्रण रखना है। आपको ही दफ्तर में
काम करने के लिए खुद को तैयार करना है। हम कुछ करें या ना करें, काफ़ी कुछ बदल जाता है। 1 साल बाद आप 1 साल बड़े हो जाएंगे, लेकिन आप रोज सिर्फ 10 मिनट पैदल चलकर अपनी असमय मृत्यु की संभावना को 15% कम कर सकते हो। यह फैसला आपका है। आप अपने लक्ष्य के साथ क्या करेंगे? पीछे मुड़कर देखने पर आप सिर्फ बदलाव देखना चाहते हैं या एक बदलाव देखना चाहते हैं, यह सब आपके ऊपर है। इसलिए अपने आप को वचनबद्ध करें। हर बार गिरने के बाद खुद से दोबारा वादा करें कि मैं आगे बढ़ता रहूँगा, क्योंकि जीत हार लक्ष्यों का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति के ये 7 तरीके आपको कैसे लगे, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको बुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय हिंद।